कल लास्ट लाइन हम लोगों ने देखी थी कि जो बेसिकली अगर हमको प्रूफ करना है कि कौन सी लाइट और पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, तो हमने कल देखा था कि हमारे पास एक टेक्निक थी, है ना। और उस टेक्निक का हमने बेसिकली टेक्निक का नाम क्या देखा था बेटा? आइसोटॉप टेक्निक। इज इट क्लियर? कौन सी टेक्निक थी? आइसोटॉप टेक्निक थी। यस और नॉट? हाँ है ना? ठीक है, ये देखो आइसोटॉप टेक्निक, रेडियो आइसोटॉप टेक्निक थी। आज हम लोग क्या करते हैं बेटा? हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, हम लोग ये देखते हैं। जब हम लोग हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस वो देखते हैं, तो क्या देखते हैं? इधर जरा देखो, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो हमारे पास जो लीव होती है वो डिफरेंट इन कलर में होती है, शेड्स में होती हैं। यहाँ से शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स, कई ज़्यादा डार्क ग्रीन होती है, कई लाइट होती हैं। इज इट क्लियर? कई वाली मिक्स के साथ ऑरेंज रेड और उसके साथ मिक्स होती हैं। इवन इन द सेम प्लांट में होती है। वी कैन लुक द आंसर दैट क्वेश्चन बाय द ट्राइंग द सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट। हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, ध्यान रखना, बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब यू नो वेरी वेल व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पता है तुमको क्या होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या? हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक क्या लेते हैं? बीकर। इस बीकर के अंदर हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पर एसीटोन रहता है, ठीक है ना। एसीटोन रहता है, पिगमेंट होता है, वाटर होता है, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या डाल रखते हैं? पेपर रखते हैं। क्या रखते हैं? पेपर। और जब पेपर रखते हैं तो वो पेपर में क्या होता है, ध्यान रखना, जो पिगमेंट होते हैं ये मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव। तो इस पेपर के थ्रू हम लोग बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल फास्ट चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है। इसी को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इज इट क्लियर? है ना। चलो, a chromatography separation of leaf pigment shows that the color that we see in the leaves is not due to the single pigment but due to फोर पिगमेंट। कितने पिगमेंट होते हैं बेटा? फोर। ध्यान रखना, पहला तुम्हारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर इन क्रोमेटोग्राम। कौन सा बेटा? ए, क्लोरोफिल ए। कैसा कलर होता है? ब्राइट और ब्लू ब्लू ग्रीन कलर होता है। दूसरा तुम लोग पढ़ोगे क्लोरोफिल बी। दूसरा क्या पढ़ोगे? क्लोरोफिल बी, येलो कलर। तीसरा पढ़ोगे जैंथोफिल। जैंथोफिल क्या होता है? येलो। एंड कैरोटेनॉइड्स जब पढ़ोगे तुम लोग वो देखो येलो टू ऑरेंज कलर देखोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, तुम लोग वो देखते हो ना, क्या बोलते हैं उसको? गाजर। तो कैसी ऑरेंज कलर की दिखती है। इज इट क्लियर? लेट अस नाउ सी दैट द वेरियस रोल्स ऑफ पिगमेंट प्ले एंड फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कौन कौन से? चार तरह के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए, ब्राइट और ब्लू कलर इन क्रोमेटोग्राम। क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन कलर। जेंथोफिल, येलो कलर। एंड कैरोटेनॉइड्स अगर बात करूँ, येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है ना। अब हमारे पास पिगमेंट प्ले इन अ फोटोसिंथेसिस। वेरियस पिगमेंट क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। द पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वॉट लाइट। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी पिगमेंट होंगे सारे के पास क्या होती है? लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। और ये एप्सिटी जो होती है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है। जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा है, वेलेस जो वेवलेंथ होगी वो वेवग्योर तुमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम। यहाँ पर तुम देखोगे, कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? तुम लोगों में क्लोरोफिल ए, ग्रीन कलर। लेट अस द स्टडी ऑफ ग्राफ्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ही देखा हमने। द एब्जॉर्ब अ लाइट ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ, बहुत डिफरेंट वेवलेंथ देखा है। ऑफ कोर्स यू फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट दैट इज कॉल्ड वेवग्योर। तो जो तुमको मैंने पहले ही बता दिया। तो हमने यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। पहली बात तो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे
कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, फोटो सिंथेसिस हो रहा है है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होगा, जो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, वो हमको पता है, हमने कहाँ देखा था, ग्रीन प्लांट में देखा था, ग्रीन लीफ में देखा था, जहाँ पर क्लोरोफिल ए था। ठीक है, दूसरा, अब इस क्लोरोफिल का कंफर्मेशन लगाना है मेरे को, तो क्लोरोफिल कंफर्मेशन किससे लगाऊंगा मैं, हमारे पास एक टेक्निक है, टेक्निक का नाम क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें बेसिकली क्या होता है, पिगमेंट रन करता है और एक पोजीशन पे रन करके हम लोग पता कर लेते हैं, तो ये पिगमेंट रन करता है, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी में। ओके, फिर हमारे पास जो पिगमेंट होते हैं फॉर फोटो सिंथेसिस, ये दे आर 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। अगर 4 टाइप की बात करूं मैं, ए, बी, सी और डी। हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, फिर तुम्हारे पास क्या है बेटा, ज़ैंथोफिल है, और फिर तुम्हारे पास कैरोटीनॉइड्स है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए ध्यान रखना है, यहाँ पर तुम्हारे पास ब्राइट और ब्लू ग्रीन लाइट के लिए है, ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन लाइट। दूसरा अगर तुम जाओगे तो हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल बी है, जो येलो और क्या कलर देगा तुमको, येलो ग्रीन कलर देगा। क्या देगा बेटा, येलो ग्रीन कलर देगा, येलो ग्रीन कलर देगा। तीसरे तो हमारे पास जो जैंथोफिल है, ये जैंथोफिल क्या कलर देगा, येलो कलर देगा। क्या देगा, येलो कलर देगा। और लास्ट जो कैरोटीनॉइड्स है वो येलो टू येलो ऑरेंज कलर देगा। ये क्या देगा, येलो टू येलो ऑरेंज कलर देगा। इज इट क्लियर। और इन हर पिगमेंट का एक बहुत अच्छा रोल होता है, किसके लिए, फोटो सिंथेसिस के लिए। किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। अगर मैं एक और चीज़ बात करूँ, जैसे तुम लोग को फोटोसिंथेसिस जब करेगा ये, तो तुम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी बेटा, कि जो पिगमेंट है ये, हमने एक पढ़ा था विबग्योर। क्या पढ़ा था हमने एक बेटा, विबग्योर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, अभी देखो, अभी पता चल जाएगा तुमको। हमने पढ़ी थी एक चीज़ विबग्योर, ये पढ़ा था विबग्योर, एक स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम था, फैमिलियर थे, इन्होंने ये बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखना, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल बी का कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड्स का कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए कौन सा होता है। तो ब्लू वाला क्लोरोफिल मिलेगा तुमको, दिख रहा है, क्लोरोफिल ए वाला ब्लू वाला है, कैरोटीनॉइड्स तुमको येलो मिलेगा, पीला मिलेगा येलो, और क्लोरोफिल तुमको ग्रीन मिलेगा। ठीक है, पहला जो डायग्राम है वो किसको शो करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट।
दूसरा तुमको जो डायग्राम शो कर रहा है क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज। सबसे ज़्यादा कहाँ पर तुमको देखने मिल रही है, देखो ये वाली पिक पे क्लोरोफिल ए पे, और यहाँ पर भी देखो तो क्लोरोफिल ए पे तुमको देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, लाइट एब्जॉर्ब। अगर दोनों को देखोगे तो लाइट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज कर रही है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए और ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज हो रही है। यहाँ पर तुम देखोगे तो 400 नैनोमीटर पे भी सबसे ज़्यादा क्या लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और तुम लोग देखोगे 700 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है ना, 600 सेंटीमीटर 700 नैनोमीटर के आसपास क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को तुमको मिल रही है। ठीक है, कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ द कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल असोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो तुमको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि क्लोरोफिल ए था, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए है। ये क्लोरोफिल ए वाले पॉइंट पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तभी तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या ज़्यादा रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर? Now look at the 13.33 V blood showing the wavelength. Maximum photosynthesis occurs in a plant किसमें 400 to 700 नैनोमीटर पे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल बाय द क्लोरोफिल बाय ए। मैंने तुमको बता दिया, ध्यान रखना, मैक्सिमम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए कर रहा है। इन द ब्लू और रेड रीजन, इन द ब्लू और कौन से रीजन पे, रेड रीजन। इन द ब्लू एंड रेड रीजन, कौन कौन से रीजन पे बेटा, दो रीजन, कौन कौन सा, ब्लू और रेड रीजन पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिली, फोटोसिंथेसिस। वहाँ पर भी क्लोरोफिल तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ जो एक चीज़, क्लोरोफिल ए ब्लू एंड रेड रीजन ऑल्सो सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इन लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। वी कैन कंक्लूड दैट द क्लोरोफिल ए इज ब्रीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो हम लोग ग्रीन लीफ की बात करेंगे, और ग्रीन लीफ किससे इन्वॉल्व होगा, ग्रीन लीफ किससे इन्वॉल्व होगा, क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट रहता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, तो हम उसी की बात करेंगे बेटा। बाय लुकिंग एट द फिगर द 13 यू से दैट देयर इज अ कंप्लीट 1-to-1 overlap between the absorption of the spectrum of chlorophyll A, the action of एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ देखना, क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो वेवलेंथ है 400 एंड 700 नैनोमीटर के आसपास हमको क्लोरोफिल ए की ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी हाईएस्ट अमाउंट में क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक तो वेवलेंथ बोल दिया तुमको, कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा रिलीज होगी। डन है ना। और ये सब बात किस में करते हैं, दीज ऑल टॉक इन्वॉल्व विथ इसके साथ बेटा, फोटोसिंथेसिस के साथ क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। कोई दिक्कत, चलो। दीज ग्राफ टुगेदर शो द मोस्ट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। हाँ, कहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर एक और लाइन लिख लो, जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, फोटो सिंथेसिस इन दो चीज़, एक तुम्हारे पास होगी रेड वेवलेंथ, और एक तुम्हारे पास क्या होगी, ब्लू वेवलेंथ। इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या होगी, फोटो सिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, सम फोटोसिंथेसिस डस take place at the other wavelength of the visible spectrum. Let us see how they happen. Through the chlorophyll is the major pigment responsible for trapping the light. Yes or not? हाँ, हमको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन लाइट ट्रैप करेगा, वो कौन करेगा, जल्दी बोलो, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर अगली लाइन ध्यान रखना, क्लोरोफिल ट्रैप द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ
लाइट। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ से अदर chlorophyll are major pigment responsible for trapping the light. The other thylakoid pigment like chlorophyll, thylakoid pigment like chlorophyll, B, xanthophyll and carotenoid which are called accessory pigment. डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, एक्सेसरी पिगमेंट के नाम बताओ। एक्सेसरी पिगमेंट तूने बोला थाइलेकोइड लाइक, क्या बोला ना, थाइलेकोइड लाइक। ए तुम्हारे पास क्या बोला, डायरेक्टली ध्यान रखना क्या बोला ना, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, और फिर बोला केराटिनॉइड्स। दीज ऑल आर दी वॉट, एक्सेसरी पिगमेंट। क्या है तुम्हारे पास, एक्सेसरी पिगमेंट्स है। इज इट क्लियर? ये पूछा गया है क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि एक्सेसरी पिगमेंट का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे तुम लोग, जल्दी बताओ। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड किसके लाइक जैसा है बेटा, थाइलेकोइड के जैसे है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, विच आर एक्सेसरी, ऑल्सो एब्जॉर्ब द लाइट ट्रांसफर, also absorb the light transfer to the energy to the chlorophyll A. Indeed, they not enable to wider range of the wavelength of incoming light to utilize for photosynthesis but protect chlorophyll A from photooxidation. ठीक है ना, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो मेजरली इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, डन। अब लाइट रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको याद रखना द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या याद रखना पड़ेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। ध्यान रखना, LHC, लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बेटा, लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स। द लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूडिंग लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। क्या करेगा, वाटर स्प्लिटिंग होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट कार्बन इंटरमीडिएट इज कॉल्ड व्हाट, ATP और NADPH। ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ते हो वहाँ पर पढ़ते हो NADH और यहाँ पर पढ़ते हो ADP प्लस NADPH। और यहीं से इस साल क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो पेपर लीक हो चुका है उसमें यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, यहीं से आया हुआ था क्वेश्चन कि कितने ATP और कितने NADPH लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बनते हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चले आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे चलते क्या देखते हैं, तो सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक नहीं रहता, बहुत सारे होते हैं। क्या, द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग विद इन दी फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। हमारे पास कितने फोटोकेमिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 2। कौन कौन से, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 किस में होते हैं, क्लोरोफिल क्लास के अंदर ही होंगे ना बेटा, सिंपल सी बात, जो पुराना पढ़ा है। हमारे पर क्या, दो पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन दी, किस में, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, 2 टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर नेम्ड द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, उनका जो नाम पड़ा है वो किसके अकॉर्डिंग पड़ा है, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पड़ा है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 किसके अकॉर्डिंग पड़ा है बेटा, जल्दी बोलो, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पड़ा है, डिस्कवरी, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। देयर आर नेम इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, डू नॉट, यहाँ पर एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन द दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, डन। Sequence in which they function during the light reaction. The LHC are made up of 100 of pigment molecule bound to protein. कितने मॉलिक्यूल बेटा, 100 मॉलिक्यूल। किससे बाउंड करते हैं, प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से,
जल्दी बोलो। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उससे बाउंड करते हैं। Pigment of molecule bound to protein. Each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A. ठीक है ना? Photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antenna. इसको क्या बोला जाता है? एंटीना। क्या बोला है फिर से जरा ध्यान सुनो। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने ये कहा है दीज आर नेम्ड इन द सिक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। जो फोटो सिस्टम वन बनाया, फोटो सिस्टम टू हमने डिस्कवरी के नाम की, डिस्कवरी के बेस पर ये पहले कौन हुआ है, एंड नॉट इन द सिक्वेंस ऑफ विच दे आर फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं दिया, किसके अकॉर्डिंग दिया? डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। द LHC आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। किससे? प्रोटीन। कौन से पिगमेंट से बना बेटा? 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। ठीक है ना, बाउंड टू प्रोटीन से बना हुआ है। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट। हर फोटोसिस्टम के पास सारे पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, है ना? किसको छोड़ के? क्लोरोफिल ए को। Each photosystem has all the pigment forming a light harvesting system also called antenna. मतलब हम लोग इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीना। ठीक है। These pigment help to make photosynthesis for more efficient by the absorbing of different wavelength of light. द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। मतलब तुम एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 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 की बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ कि एक क्लोरोफिल भी होगा, क्लोरोफिल का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी होगा, वो भी रिएक्शन सेंटर, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल कैन स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? और बेसिकली रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस चालू कर देगा, अगर सिंगल मॉलिक्यूल भी रहेगा तो। इज इट क्लियर? ठीक है, डाउट इसमें? सेंटर क्लोरोफिल ए हैज द एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। अगर मैं बात करूँ फोटो सिस्टम वन, हमारे पास दो चीज़ होती है। फोटो सिस्टम वन द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल हैज़ एब्जॉर्ब दी कितने नैनोमीटर पे बेटा? 700 नैनोमीटर पे। और इसी को इसलिए बोलते हैं P700। और जो हमारे पास PS2 रहता है उसको बोलते हैं वॉट मैक्सिमा 680 नैनोमीटर, कॉल्ड 680 नैनोमीटर पे, तो इसको बोलते हैं PS2। हमारे पास बेसिकली अगर बोलूँ तो PS1 और PS2, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। PS1 जो रहता है वो 700 नैनोमीटर का रहता है, PS2 जो रहता है 680 नैनोमीटर का रहता है ना? और इसकी जो डिस्कवरी हुई है ना, वो रिएक्शन के कारण हुई है ना? तुम्हारे पास लिखा है जो, देखो। इज इट क्लियर? सीक्वेंस के कारण हुई डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नाम उनके रखे। ठीक है ना? द सीक्वेंस इन विच फंक्शन, और जो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, इनके जो फंक्शन होते हैं उसके टाइम पे हुई है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल भी ए रहेगा तो भी क्या क्रिएट करेगा? रिएक्शन सेंटर बनाएगा। क्या बना लेगा? रिएक्शन सेंटर बना लेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अरे बोल दो। अब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? या Z फॉर्म में होंगे, या Q फॉर्म में होंगे, या स्ट्रेट चेन फॉर्म में होंगे?
ये ट्रांसपोर्ट जो इसमें ये बहुत खतरनाक साइकिल चलता है जो हमको बहुत अच्छे से करना